महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम्। अयोध्या में पहले तो महारानी कैकेयी ने ये कहा कि महाराज दशरथ मनधारी। अच्छा, एक बात ये भी थी कि महाराज दशरथ तो सोचने लगे थे राम का राज्याभिषेक हो
और कुछ काल इनका दर्शन करके मुझे वानप्रस्थ आश्रम में अब जाना चाहिए, वानप्रस्थ आश्रम का व्रत लेना चाहिए। माता कैकेयी को लगता है भाई जाना ही ठीक है, पर 2 वरदान तो देते जाओ जो कह दिए थे, कह रखा है धरोहर के रूप में। एक तो श्री राम को 14 वर्ष वन में वो निवास करें और भरत के मस्तक पर छत्र रखिए, भरत को राज्य दीजिए। महाराज तो अत्यंत व्याकुल, कुछ कहते बनता नहीं। सुधा जी महाराज ने एक पद में कहा कि महाराज दशरथ अनेक प्रकार से समझाकर थक गए थे, किंतु महारानी कैकेयी का हठ दूर हुआ नहीं। महाराज दशरथ यूं सोचत, बड़े भारी बुद्धिमान, पर नारी चरित्र को तो समझ नहीं पाए। बार बार मूर्छित होते हैं, मुख पर पानी छिड़क कर उसको धोते हैं, बार बार उनके की माता की ओर देखते हैं, मानो मनाने का प्रयत्न भी करते हैं, पर वो दृष्टि तो अत्यंत विरुद्ध है, उपेक्षा गुण बड़ी कठोर। बुद्धि क्या है, वहां तो कुबुद्धि है, देवताओं की माया है, परमात्मा की प्रेरणा है, जो भी कहें। महाराज दशरथ के शरीर मन सब बेबल है, उनको तो समझ ही नहीं आता ये सब हो क्या रहा है। प्रभु आ भी गए तो महाराज कुछ संकोच से कह नहीं पाते। माता कहती हैं, ये कह नहीं पाते कोई बात नहीं, पर उन्होंने तुमको 14 वर्ष के लिए वनवास दिया है, मेरे पुत्र भरत को राज्य दिया है, तो पिता की आज्ञा मस्तक पर धारण करो। महाराज दशरथ विलाप करते हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं ना कि श्री रघुनाथ जी तो माता कौशल्या के पास जाकर विदा लेकर आना चाहते हैं। ये प्रसंग प्रभु के वनगमन का मन ऐसा है कि इसकी तो बड़ा वेदनापूर्ण है। राम वनगमन के प्रसंग की तो चर्चा करने में भी हृदय को वेद नहीं होती है, सुनने वाले के भी हृदय को वेद नहीं होती है। क्योंकि समस्त साधनों और पुण्यों का तो फल है प्रभु का दर्शन। प्रभु ही वन में जाए तो दर्शन कैसे हो, बड़ी भारी वेदना है। पिताजी का वंदन करके प्रभु माँ कौशल्या के पास आए, माँ को वंदन किया। माँ को कुछ खबर नहीं थी, आता देखकर प्रसन्न हुई। मालूम है आज राम का राज्याभिषेक है, आशीर्वाद लेने आए हैं। प्रभु ने माँ से कहा, कि माँ श्री रामचरितमानस में माँ तो कहती है, तात जाऊं भले बेग नहाओ, कुछ खा पी लो मीठा, कुछ फलाहार कर लो, स्नान कर लो। तो समीप तब जाए हो भैया। भैया कहते हैं जिससे अतिशय प्रेम हो, उसको भैया कहते हैं। माता अपने पुत्र श्री राम को भैया कहती है, पुत्र तो समीप तब जाए हो भैया, क्योंकि जाओगे तो फिर तो बड़ी देर हो जाएगी। और कहू तात जननी बलिहारी, कबही लगन मुद मंगलकारी। वो बड़ी मंगलमय और बड़ी आनंदमय लग्न कब है, क्योंकि तुम तो सबके पुण्यशील और सुख की सीमा ही हो। सबके जन्म का लाभ तो यही है, पूर्णतम लाभ, कि तुम्हारा राज्याभिषेक हो और अवध की प्रजा दर्शन करे।
सब अवध के नर नारी तो बड़े व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे चातक होता है, चातकी होती है मेघ की वर्षा के लिए, स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के लिए कितनी प्रतीक्षा करते हैं। वर्ष में 15 दिन के लिए आता है, पर 11.5 महीना तपस्या ही होती है। माँ की वाणी में इतनी मिठास है, मानो कल्प वृक्ष के फूलों की बरसात हो रही हो। पर प्रभु का मन कहीं गया नहीं। ये तो धर्म धुरीन है, धर्म के भार को ढोने वाले हैं ना, धर्म गति जानी। उस समय धर्म को पहचाना और माता से बड़ी कोमल वाणी कही, पिता दीन मोहि कानन राजू। जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। माँ, पिताजी ने तो मुझे वन का राज्य दिया है। वन का राज्य? हाँ, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। जैसे महर्षि विश्वामित्र के साथ हम सिद्धाश्रम गए थे, वन में भी तो बड़े बड़े राक्षसों का आतंक है, वहां भी तो किसी को जाने की आवश्यकता है। आखिर मेरे पिताजी चक्रवर्ती सम्राट है, तो वन को भी तो संभालना है। महर्षि विश्वामित्र तो आग्रह करके ले गए थे, पर माँ वन में तो ऐसे बड़े राक्षस भरे पड़े हैं, बड़े दैत्य भरे पड़े हैं। पिता दीन मोहि कानन राजू। राज्य तो मुझे मिला ही है, पर अभी वन का राज्य मिला है, जंगल का राज्य मिला है, और ऋषियों महर्षियों का सत्संग मिलेगा और दुष्टों को दंड भी होगा। मेरा तो हर तरह से भला ही है ना माँ। सो हे माता, आय सुदेहि मुदित मन माता। माँ तुम प्रसन्न मन से आज्ञा दो। जय मुद मंगल कानन जाता। बन जाते समय आपके आशीर्वाद से सब आनंद और मंगल ही होगा। और देखो, जनि स्नेह बस डर पसी भोरे। मेरे प्रेम के वशीभूत होके डरना नहीं भूल कर भी। हे माता, अब तो मेरे जीवन में आनंद ही आनंद होगा, बस आपका अनुग्रह हो। आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। और प्रभु ने बड़ी कोमलता से कहा, माँ को झटका ना लगे, कितने दिन वन में रहना है। पहले कहते हैं बरस 4, फिर कहते हैं 10, तो 4 और 10 14 ही तो हो गए। बरस 4 10 बिपिन बसे, करे पितु बचन प्रमाण। 4 और 10 वर्ष वन में रह के पिता की आज्ञा का पालन करके, सत्य का पालन करके आई पाए पुण्य देखी हूँ। मन जन कर से मलान। अपने मन को दुखी और मलिन न कर, मैं तो आके तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। फिर प्रभु की वाणी तो बड़ी कोमल, क्योंकि बड़ा विनय है वाणी में, बड़ी मधुर वाणी है प्रभु की। पर माता के हृदय को तो सरसम लगे, बाण की तरह लगे। जैसे जहां जल होता है, जल सूख जाए तो नीचे कीचड़ तो होता है, उसमें चटक पड़ जाती है, दरारें आ जाती हैं। इतनी विनीत विनय की और इतनी मधुर वाणी, और उस वाणी से निकला ये कि तुझे वन में जाना है। बरस 4 10। माँ के हृदय को तो ये बात बाण की तरह लगी। सहम सूक्ष्म सुन शीतल वाणी। वाणी तो बड़ी शीतल थी, पर माता तो सुनते ही सहम गई। भीतर से चटक गया हृदय तड़तड़ा के, मानो जैसे जवास होती है ना गांव में, गर्मी में इसके पत्ते हरे होते हैं, जहां बरसात का जल पड़ा ये सूख जाते हैं, पानी के पड़ते ही जवासा सूख जाता है। गर्मी में कुटिया को ठंडा करने के लिए जवासे के पत्तों का इस्तेमाल खूब होता है। बरसात का एक जल पड़े वो सूख जाता है,
तो वाणी तो प्रभु की बड़ी मधुर, बड़ी शीतल थी, पर उसका फल ऐसा था कि बिल्कुल माता तो सूख गई, सहम गई। कहीं न जाए कछु हृदय विषादु, हृदय में जो विषाद हुआ, जो अपार दुख हुआ, ये क्या क्या बात है। ये माता से कुछ कहा थोड़ी जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी सिंह ने गर्जना की और हिरनी बिल्कुल कांप उठे, मानो अब तो बचना ही नहीं है। वाणी तो बड़ी मधुर, बड़ी विनय की थी, पर उसका फल इतना। नयन सजल तन थर थर कांपी। माता के नेत्र सजल, नेत्रों से दुख के आंसू बहने लगे और शरीर कांपने लगा। जैसे वो होता है ना, बरसात का जो पहला जल होता है, बरसात का मौसम आता है तो जो पहला जल होता है तो जल के उसमें विष बहता हुआ सा आता है। कहते हैं ना कि पहली बरसात में अगर भीग जाओ तो बीमार भी हो जाते हैं। उसमें कुछ विष सा हर जगह से बहता हुआ आता है, ऊपर से नीचे की ओर। तो उसमें थोड़े थोड़े बुलबुले उठते हैं। अगर मछली उसको पी लेती है ना, उस बरसात के, पहली बरसात के पहले जल को मछली अगर वो बुलबुले उठते देखकर उसको पी जाए तो वो बेहोश हो जाती है, पागल सी हो जाती है, उसको सुध नहीं रहती। अब चाहो तो उसको हाथ से ही पकड़ लो, उसको और कुछ तरीका अपनाने की जरूरत नहीं होती मछली को पकड़ने की। नयन सजल तन थर थर कांपी, एकदम होश नहीं था। बड़ा धैर्य धारण किया और प्रभु के मुखारविंद का दर्शन किया। माता का कंठ तो बिल्कुल गदगद है। गदगद बचन कहत महतारी, तात पिते तुम प्राण प्यारे। किसी तरह से संभाल के, बड़ा धैर्य धारण करके माँ ने कहा, राम तुम तो पिता को प्राण से प्यारे हो और तुम्हारे चरित्र देख देख के नित्य ही बड़े आनंद में रहते हैं। राज्य देने को कहा, शुभ दिन निकाला और कहे हो जान बन के ही अपराधा। बेटा तुमसे क्या अपराध हुआ जो पिता ने तुझे बन जाने को कहा? मानो माँ कहती है मेरे राम से कोई अपराध तो होने की संभावना ही नहीं है, फिर पिता ने बन क्यों जाने को कहा? कहू जान बन के ही अपराधा, तात सुनाव हो मुहि निदानम। कारण तो बताओ मुझे। इस सूर्यवंश में अग्नि की तरह कौन प्रकट हुआ? वन में आग लग जाए तो दावानल भड़क उठता है, त्राय त्राय हो जाती है, कोई जीता हुआ नहीं बचता है, क्योंकि वो आग इतनी जल्दी लगती है। कहते आज सूर्यवंश में वो अग्नि के रूप में कौन प्रकट हुआ? क्योंकि तुमसे कोई अपराध बने तो संभव ही नहीं है, इसकी कोई संभावना ही नहीं है। तो मुझे कारण तो बताओ। तो राम जी का रुख देखा और सुमंत्र जी के पुत्र ने, रुख देखे का अर्थ है कि हाँ प्रभु की सम्मति है कि माता को कारण बता दिया जाए। तो सब बात समझा कर गई। सुनि प्रसंग रही मूक जिमी। प्रसंग सुनते ही तो जैसे आघात लग गया हो, वज्र गिरा हो, दशा बरन नहीं जाए। देखो ना, जैसे प्रभु न कुछ लेने में न देने में, माता भी तो न कुछ लेने में देने में, बैठे बैठाए ऐसी भारी विपद। माता कौशल्या तो भीतर से सोचती है कि माता का अधिकार तो पिता से 10 गुना ज्यादा है। अब पिता की आज्ञा है तो मेरी आज्ञा से बन मत जाओ। शास्त्र तो कहता है माता का अधिकार संतान पर पिता से 10 गुना ज्यादा है। पिता की आज्ञा है तो मेरी आज्ञा से बन मत जाओ। लेकिन प्रसंग तो था कि माता कैकेयी की भी तो आज्ञा है, पहले तो उन्हीं की आज्ञा है, पर उन्होंने मांगा है। तो शास्त्र जैसे कहता है कि माता का अधिकार पिता से 10 गुना ज्यादा होता है संतान पर, वैसे ही शास्त्र ये भी कहता है और माता से भी 10 गुना अधिकार
संतान पर विमाता का होता है, स्वपत्नी का होता है, सौतेली माता का होता है। ऐसा क्यों? थोड़ी खटपट कम रहे। सनातन वैदिक धर्म तो शांति और सामंजस्य चाहता है ना। तो विमाता का अधिकार 10 गुना, तो पिता के आगे तो 100 गुना अधिकार बड़ा हो गया रानी कैकेयी का। माता विचार कर रही है, अब क्या करूं। माँ कौशल्या कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। राख ही न सके न कह सकी जाओ, रख सकती नहीं है। अगर रखना चाहे तो पातिव्रत धर्म भंग हो जाएगा। पिता ने आज्ञा दी है, माता कैसे रखे? पातिव्रत धर्म तो भंग हो ही जाएगा। माता कौशल्या तो बड़ी पतिव्रता है, और न कह सके जाओ, ये भी नहीं कह सकते कि जाओ। रखना चाहे तो पीछे भरत आएंगे तो विरोध भी तो हो सकता है। ये तो राजनीति है ना। और पुत्र प्रेम से, पुत्र स्नेह से कैसे कह दें कि जाओ। सुन सुत श्याम राम कहाँ जइयो, रही चरणन लपटाए जननि तो, नरख बदन पाछे बजते हो। कोमल कमल सुभग सुंदर पद, तरण तेज ग्रीष्म दुख पई हो। जिन बिनु छनन बिहात बिलोकत, कैसे 14 बरस बितई हो। सुन सुत श्याम राम कहाँ जइयो। पुत्र स्नेह से जाने को भी तो नहीं कह पाती है। दोनों तरफ से हृदय में दारुण दुख हुआ, मानो हृदय में दाह हुई बड़ी भयंकर। रोकूं तो पातिव्रत धर्म नष्ट होए, और पुत्र स्नेह से जाने को कहूं तो कैसे कहूं। कहाँ तो देखना था चंद्रमा और कहाँ दिखता है राहु। कहाँ तो मेरे पुत्र का राज्याभिषेक होना था और कहाँ 14 वर्ष का वनवास। विधि गति बाम सदा सब काहू, ये विधाता की गति कोई जानता नहीं, ये कब क्या करता है। तो धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छुछुंदर केरी। एक तरफ पातिव्रत धर्म, एक तरफ पुत्र का स्नेह, बुद्धि दोनों तरफ डोलने लगी। सांप होता है ना, चूहे के भ्रम से कभी कभी छछुंदर को पकड़ लेता है। वो इतनी गंधौरी होती है, उतनी गंध आती है उसमें से कि अगर वो निगल जाए तो वो तो मर जाए, और अगर बाहर निकाल दे तो अंधा हो जाए। ये ऐसी होती है छछूंदर। आज माता कौशल्या की भी ऐसी विलक्षण गति है, अद्भुत, कि क्या करें। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, एक तरफ धर्म है पातिव्रत धर्म, दूसरी तरफ पुत्र का स्नेह है। राखूं सुतहि करहूं अनुरोध, अगर इसको अनुरोध करके रख लूं, अपना कुछ अधिकार दिखा के रख लूं, तो धर्म जाए और बंधु विरोधु, पातिव्रत धर्म भी जाता है और भाइयों में विरोध भी उठ खड़ा हो सकता है। क्योंकि पहला वरदान तो भरत को राज्य भी है, तो कहीं ना कहीं तो इस राजनीति की जड़ तो है ही, तो भाइयों में भी विरोध हो सकता है। कहूं जान बन तो बड़ी हानि। धर्म से, ये जो धर्म का संकट आया, बड़ा भारी सोच आया मां कौशल्या के ऊपर। बड़ी सयानी है ना, पातिव्रत धर्म को बल दिया और कहा राम भरत दो सुत समझानी। मेरे लिए तो राम और भरत बिल्कुल समान है। सरल स्वभाव राम महतारी, सरल स्वभाव। बड़ा धैर्य धारण किया माँ ने। माँ कहती है प्रभु से, तात जाऊं बलि किन्ने उन्हीं का, तूने बड़ा अच्छा किया राम। पितु आयस सब धर्म कटीका। पिता की आज्ञा पालन करना पुत्र के लिए सब धर्मों में सर्वोपरि है। राज देन कही दीन बन, मोहिन सो दुख लेसो। राज्याभिषेक करना था, तुमको बन दिया, उसका मुझे दुख नहीं है। फिर तुम बिनु भरत ही भूपत ही, प्रजहि प्रचंड कलेश।
मैं तो आने वाले अयोध्या के दिन को देखती हूँ कि तुम्हारे बिना उस भरत की क्या हालत होगी जब वो लौटेगा, जब वो सुनेगा। महाराज की क्या हालत होगी और अयोध्या की प्रजा की क्या स्थिति हो जाएगी। तुम बिनु भरत ही, भूपत ही, प्रजा ही प्रचंड कलेश। तो देखो बेटा, अगर अगर जो केवल पितु आयुष दाता, अगर केवल पिता की ही आज्ञा है तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। मेरा अधिकार 10 गुना जाना ज्यादा जानो, तुम बन न जाओ। क्योंकि भरत के भी तो कष्ट को देखना है, राजा की स्थिति को भी देखना है। वो कुछ भी कहे तो क्या, राजा ही जीवन नहीं धारण करेंगे तो ऐसी आज्ञा से क्या लाभ, और प्रजा को कितना प्रचंड कलेश होगा। तो केवल पिता ने आज्ञा दी है तो तुम बन मत जाओ, माता को बड़ा जानो और बन मत जाओ। जो पितु माँ तो कहे हो बन जाना। हे राम, यदि माता पिता दोनों ने ही बन जाने को कह दिया है तो कानन सत अवध समाना, तब तो वो बन ही तुम्हारे लिए 100 अयोध्या से बढ़कर होगा। तो माता ने तो कही दिया है। क्योंकि माता कह ने कह दिया है, वो विमाता है, उनका तो मुझसे भी 10 गुना ज्यादा अधिकार है धर्म की दृष्टि से। तो जो पे तुम तो कहे हो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। माता को एक घड़ी तो ऐसा लगा मानो ये सत्य है कि स्वप्न है, परंतु वो श्री माँ की माँ थी ना, धीरज रखकर बोली, हे बेटा, अब अयोध्या में किसी का पुण्य नहीं रहा। राजा का तो तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम था, फिर तुमको एकदम वनवास दे दिया। प्रसंग सुनकर माँ कहती है तुम बन जाओ, इसका मुझे बहुत दुख नहीं है। पर चिंता तो ये हो रही है तुम्हारे वियोग में अयोध्या की प्रजा का, तुम्हारे पिताजी का क्या होगा। तुम्हारा वियोग तुम्हारे पिता से सहन होगा नहीं। मैं बहुत आग्रह करती नहीं का भाव है, मैं ये नहीं कहती कि मुझे साथ ले चलो। एक और मनो पुत्र को ही संकोच में डालूंगी, तू भी एक धर्म संकट में पड़ जाएगा। मेरी तो बस एक ही भावना है कि मेरे जीते जी तू वन से लौट आना, वन के देव और देवियां तुम्हारा रक्षण करेंगे। मेरी तो एक इच्छा यही है कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, परंतु मेरा धर्म तो एक ही है ना, अपने पतिदेव की सेवा। जो पे तुम्हां तो कहे हो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। माँ को दुख तो हुआ बड़ा भारी। एक प्रेमी कहते थे, माँ कौशल्या ने प्रभु से कहा, क्योंकि वो तो उन श्री राम के पूर्ण परात्पर ब्रह्म के स्वरूप को जानती हैं। सोई विवेक सोई रहने प्रभु, हम ही कृपा कर देव। तो विवेक तो बड़ा प्रबल है। धाम नहीं त्यागना था, त्याग यदि आए दूर। मानो तुम कहाँ से, तुम तो साक्षात ब्रह्म हो, सगुण रूप लेकर आए। तुम अपना परम धाम छोड़कर क्यों आए, इस पृथ्वी पर दुख उठाने क्यों आए। मानो परमात्मा हो तो क्या, ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ आने से दुखों को ही अंगीकार करना होता है। माता व्याकुल है, परमात्मा में सुख दुख की तो कल्पना भी संभव नहीं है। पर माँ का भाव है, ध्यान नहीं त्यागना था, त्याग यदि आए दूर, तो क्रूर रघुवंश साना वंश अपनाना था। हे राम, तुम आए भी, तुम अवतरित हुए, अवतार भी लिए, तो इतना क्रूर रघुवंश तुमने क्यों अपनाया।
इस रघुवंश ने आज ऐसी क्रूरता दिखाई, तो क्रूर रघुवंश सा न वंश अपनाना था। और वो पिता जिन्होंने तुम्हारे सामने सत्य चुना, सत्यव्रती बनेंगे, सत्य अपनाए, जिन्हें तुमसे सपूत तजे, ऐसे पिता के तुम्हें पुत्र न कहाना था। तुम्हारे जैसे पुत्र के आगे जो सत्य और धर्म को देखता है, ऐसे पिता को अपनाने की क्या आवश्यकता थी। और पुत्र जो बने थे अवधेश के सुगेह बीच, और पुत्र बनकर आए ही थे इन महाराज दशरथ के यहाँ इस घर में, तो देह को विनीत सुफल यूं बनाना था। लेते लाल जन्म, लेते लाल जन्म कैकेयी के सुकोख बीच, कौशला अभागिनी के गर्भ में नहाना था। कौशला अभागिनी के गर्भ में नहाना था। माता का हृदय बड़ा व्याकुल है, माता बहुत व्याकुल है। प्रभु के मुख कमल से वनगमन का प्रस्ताव सुना माता कौशल्या ने कहने लगी, हे प्राणाधार राम सुनो, जिस कारण से तुम्हारे चरणों का वियोग होता हो, उन श्रुति सम्मत सत्य वचनों को मैं तुम्हारे ऊपर न्यौछावर करती हूं। जिसके कारण तुम्हारा दर्शन न हो, तुम्हारे चरणों का वियोग हो जाए, ऐसे सब कारण, श्रुति सम्मत मनो धर्म सत्य से जुड़ा कुछ भी हो, वो सब ऐसे सब वचन मैं तुम्हारे ऊपर न्यौछावर करती हूं, जो सारे साधनों का फल है। उन प्रभु को मैंने अनायास ही प्राप्त कर लिया, फिर भी उसकी संभाल तो मैं कर नहीं सकी। उन महाराज दशरथ को तो देखो, उन श्री हरि को त्याग कर धर्मशील होने चले हैं। हाय हाय, राजा ने स्त्री के वशीभूत होकर अपना सर्वस्व हार लिया। जैसे कोई मूर्ख हो, बड़ी सुंदर कांच की मणि देखकर अपने हाथ से चिंतामणि गंवा दे। हे राम, तुम तो मुनीश्वरों के, बड़े बड़े योगीश्वरों के नेत्र के चकोरों के लिए चंद्रमा हो। अरे तुम तो साक्षात शंकर के प्राण सर्वस्व हो। महाराज ने इस बात का भी विचार नहीं किया। अर्थात कोई बात नहीं, मेरे स्वामी माया के वशीभूत होकर ही अपने सुख निदान पुत्र तुम्हें त्याग रहे हैं। फिर भी हे दीनबंधु, हे दयामय, हे मेरे लाल, हे रघुनंदन, तुम हमें तो मत छोड़ो, तुम हमें तो मत छोड़ो। माँ के अतिशय प्रेम, अतिशय विनय से युक्त वचन सुनकर कोमल हृदय भगवान श्री राम वहां से चल नहीं सके विदा लेकर। और सोचने भी लगे, यदि मैं माता का प्रिय करने के लिए यहीं रह जाऊं तो देवता, ब्राह्मण और पृथ्वी का भय कौन दूर करेगा। सुनहु राम मेरे प्राण प्यारे, 12 सत्य वचन श्रुति सम्मत, जाते हों बिछुरत चरण त्यारे। रही चलिए सुंदर रघुनायक, जो सुततात बचन पालन रत, जो निवतात मान्य वे लायक। वेद विदित यह बानी तुम्हारी, रघुपति सदा संत सुखदायक। राखहु निज मर्याद निगम की, हों बलि जाऊं धर्म धनु सायक।
हे सुंदर रघुनंदन, आप रह जाओ। बेटा देखो, यदि तुम पिता के वचनों का पालन करने में ऐसे तत्पर हो तो हे तात, तुम्हारे लिए माता भी तो माननीय है ना। तुम्हारा ये स्वभाव तो वेदों में विख्यात है कि रघुनाथ जी सर्वदा सत्पुरुषों को सुख देते। तो मैं बलिहारी जाऊं, तुम अपने वेदोक्त मर्यादा की रक्षा करो। मानो मां कौशल्या कहती है, तुम मुझे भी सुख पहुंचाओ। ये धनुष बाण उतार कर रख दो। बात तो ये कि प्रभु के वनगमन का समाचार पाते ही सारा अवध नगर शोक के समुद्र में डूब गया, डूब जाएगा। अब न वहां श्रृंगार है, न वीर रस है, न हास्य रस है, वहां कोई रस नहीं है। वहां तो करुण रस, करुण रस है। अवध में अब तो करुण रस का साम्राज्य होने जा रहा है। मां ब्रह्मा जी से कहती है, अरे रामचरणों से वियोग कराने वाले विधाता, देख ये दोष अब तेरे ऊपर आने वाला है। मां की वाणी सुन सुनकर प्रभु के नेत्रों से जल बरसने लगा, क्योंकि भगवान को भक्तों का दुख तो सहन होता नहीं। प्रभु के आगे भक्त कोई प्रेमी रो पड़े, प्रभु से सहन कहां होता है। मानो कुछ तो ये नरदेह पाने का भी स्वभाव था, और कुछ ये भी तो विचार था, यदि मैंने देवताओं का कार्य पूर्ण न किया तो मुझे भी तो पृथ्वी पे अवतार लेने का कुछ भार रह ही जाएगा। महारानी कौशल्या, माता की बड़ी विलक्षण स्थिति है। माँ बड़ी भारी हृदय की वेदना में है। माँ को कुछ समझ नहीं आता, बीच में प्रभु छोड़ के जाएं तो कैसे जाएं। प्रभु तो अवसर देखते हैं। राम हो कौन जतन कर रही है, क्या उपाय करूं। माँ सोचती है, क्या उपाय करूं। बार बार भरी अंक गोदले ललन कौन सो कहियो। माँ कौशल्या कहती है, बेटा राम मैं किस प्रकार घर में रह सकूंगी। बारंबार मैं अपनी गोद में लेकर किसको लाल वत्स बोलूंगी। देखो तुम तो मेरे लाल हो, तुम तो बहुत से बाल सखाओं के साथ मेरे इस आंगन में विहार किया करते थे। सो हे बेटा, तुम्हारी उन बहुत सी बाल लीलाओं को याद कर करके मेरे प्राण कैसे रहेंगे इसी आंगन में। मानो जिन कानों से तुम्हारे सुंदर बोल सुन सुन के मैं स्नेह में डूब जाती थी, आज उन्हीं से तुम्हारे वनगमन का समाचार सुन रही हूं। भला मुझसे अधिक अभागिनी और कौन होगी। हे राम, तुम्हारा मुखारविंद न देखने पर तो मुझे एक एक निमेष युग के समान बीतता है। और यदि 14 वर्ष बीतने पर भी यह शरीर रह गया तो बेटा बलिहारी जाऊं। फिर भी तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम क्या समझा जाएगा। प्रभु ने देखा मां बड़ी व्याकुल हो रही है। प्रभु भी प्रेम से अधीर हो गए, उनका कंठ भर आया, नेत्रों से जल बहने लगा। बार बार माता को शीघ्र ही लौट आने को कहते। माता, मैं पितृचरण के आज्ञा पालन करके 14 वर्ष से वन में रहकर, बड़ा दायित्व है पिताजी ने वन का दिया है ना, उसको वहन करके मैं अयोध्या का पालन तब तक भाई भरत करेंगे। मैं वन में तपस्वियों का पालन करते हुए उनका सत्संग करूंगा। आप मुझे प्रसन्न मन से आशीर्वाद दें। तुम बन जा रहे हो। माता रह रहे के मूर्छित होती हैं, बोलती हैं, मूर्छित होकर गिरती हैं, उठती हैं, फिर वही बात, तुम बन जा रहे हो। मानो हृदय पर वज्र पड़ा हो। माँ का मुख बिल्कुल श्वेत, नेत्र फटे फटे से, शरीर कांपता हुआ, मूर्छित होकर कभी उठती हैं, कभी बैठती हैं, कभी खुद को प्रभु जननी को संभालते हैं, उठाते हैं। माँ तो कहती इससे अच्छा तो होता बेटा कौशल्या बंध्या रहती।
चेतना होती माँ क्रंदन करने लगती, तुम्हारे जैसा पुत्र बन जा रहा है, ये भी मुझे सुनना पड़ रहा है। पति के राज्य में कोई सुख है क्या? मैं तो तुम्हारे राज्य में सुख होने की आशा रखी थी। और तुम बन जाओ राजा को तो जाना चाहिए वन में, शास्त्र भी कहता है, पर चौथेपन में, उम्र की चौथी अवस्था में जाना पड़ता है। पर तुम्हारी अवस्था देखकर हृदय भरा जाता है। वन के कष्ट और तुम्हारा यह पुष्पों के समान सुकुमार अंग। मेरी सेवा भी तो तुम्हारा धर्म है। इतना कहते कहते माता फिर मूर्छित होती है। मानो कहती है मैं आज्ञा देती हूँ, इतना देखते ही प्रभु का मुख देखकर रुक जाती है। ये धर्म धुरंधर है, मैं क्या कहूँ। प्रभु ने माँ के चरण पकड़ लिए। माँ मुझे धर्म संकट में मत डालो। मुझे एक माता ने और पिता ने भी आज्ञा दी है, मैं पिता की आज्ञा करने में असमर्थ हूँ। आप पति बताओ, पति के विरुद्ध कुछ कह सकती नहीं हो। और मेरी छोटी माता के विपरीत आदेश देकर कुल में द्वेष का बीज बोना वो आपके लिए कभी संभव नहीं है। मैं आपके चरणों पर मस्तक रखकर प्रार्थना करता हूँ, मुझे जाने की अनुमति दो। प्रभु कहते हैं माँ अनुमति दो। माता मैं अपनी शपथ देता हूँ, आप मेरा तिलक करके मुझे आशीर्वाद दो। ठीक है राम, तुम पिता की आज्ञा पालन करो, तुम्हारा मंगल हो। प्रभु ने अपनी शपथ दे दी। अब जननी के पास उपाय क्या रह गया। मां कौशल्या का स्वर तो ऐसा हो गया, इस बात को सुनकर मां कौशल्या का स्वर ऐसा हुआ जैसे किसी ने किसी को अपने वध की अनुमति दे दी हो। लेकिन राम, अब तुम वन में पत्ते खाकर या दोने बीनकर अपना आहार अर्जित करोगे। भरत मेरे बहुत प्रिय पुत्र हैं, वे यहाँ भोपाल बने रहे, किंतु मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं अपने राम को छोड़ नहीं सकती। अरे माँ तुम क्या कहती हो? पिताजी क्या अब इस स्थिति में छोटी माता की कोई सेवा क्या स्वीकार कर सकेंगे? क्या भाई भरत अयोध्या आकर इस विधान को स्वीकार करके सुखी होंगे? प्रभु का स्वर बड़ा सहज, बड़ा मेघ के समान गंभीर स्वर है। मां तुम पिता को और भरत को भी भली प्रकार जानती हो। छोटी मां ने तो पिताजी के प्रेम और विश्वास के साथ छल किया है। इस समय पिताजी अत्यंत दुखी हैं, असहाय हैं। तुम पतिव्रता हो, इस असमय में, बेसमय में पिता को आप संभालो। आप ऐसे में पिता का कैसे त्याग कर सकती हो? माँ कहती है वत्स, मुनिगण, योगीजन, ऋषिगण सत्य कहते हैं, धर्म राम में ही निवास करता है। माँ ने प्रभु को गोद में बिठा लिया, नेत्रों से अश्रुओं की धारा, मानो प्रभु का अभिषेक हो रहा। तुम ठीक कहते हो। भरत तो, प्रभु कहते हैं भरत अत्यंत धर्मात्मा है, वे आपकी सेवा में जरा भी प्रमाद नहीं करेंगे। उनको तुम ही आश्वासन दोगी। प्रभु अपनी जननी से अनुरोध कहते हैं, पिताजी को आपकी सेवा की जैसी आवश्यकता इस समय है वैसी पहले कभी नहीं हुई थी। आप ही उनका जीवन बचा सकती हो। तो सबसे अधिक आपकी सेवा की आवश्यकता है पिताजी को, भरत को। आपके स्नेह की बड़ी आवश्यकता होगी। भरत तो भाव प्राण है, कोमल हृदय है। अब तो भरत अपनी जननी को कदाचित ही जननी कह सके। मां, भरत तुम्हारे बिना अनाश्रित हो जाएगा। मां, तुम कहीं जाने की बात मत करो। मेरा भरत अनाश्रित हो जाएगा तुम्हारे बिना। माँ कहती है देखो, मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, तुम ठीक कहते हो। इस समय पति का त्याग करके तुम्हारे साथ भी नहीं जा सकती। माँ ने अंततः आशीर्वाद दिया, तुम शुद्ध मन से जाओ।
नहीं, तुम शुद्ध मन से जाओ। पिता, छोटी माता या किसी के प्रति कोई दुर्भाव मन में लेकर मत जाना। और हाँ देखो, जल्दी लौटना। अपनी इस भाग्यहीना जननी को भूल मत जाना। मुझे तो अब तुम्हारे लौटने पर तुम्हारा ये मुखकमल देखकर ही शांति मिलेगी। राम, वहां वन में सत्पुरुषों का आचरण अपनाना। पितु बन देव, माँ तो बन देवी, खगमृग चरण सरोरुह सेवी। अब तो वन के देवता ही तुम्हारे पिता हैं, और वहां की वन देवी तुम्हारी माता है, और पशु पक्षी सब तुम्हारे चरणों की सेवा करें। बड़भागी बन अवध अभागी। आज तो जंगल का राज्य, ये वन का प्रदेश बड़ा भाग्यशाली हुआ, और अयोध्या का भाग्य समस्त समाप्त हो गया। जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, ये अवध तुम्हारा त्याग करता है। मानो समस्त पुण्य इस अयोध्या का आज नष्ट हो गया। भूत परम प्रिय तुम सब ही के, भूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहूँ मातु बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठे पछीता। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहूं पलक नयन की नाई, राखहूं पलक नयन की नाई। हे राम, तुम तो सबके प्यारे हो, परम प्यारे हो। तुम तो सबके प्राण के प्राण हो, सबकी आत्मा की आत्मा हो। हम अपनी आत्मा को खोज कर देखें कि हाँ ये मेरी आत्मा है, तो वो आत्मा कहेगी मुझे क्या खोजते हो, मेरी आत्मा तो श्री राम है। हम यदि अपने प्राण को कहीं टटोल सकें और उससे कह सकें हे प्राण तुम मेरे हो, भीतर रहना, तो वो प्राण हमसे कहेगा मैं तुम्हारा प्राण भले हूं, पर मेरे प्राण तो श्री राम है। प्राण प्राण के जीवन जी के। और ऐसा मेरा पुत्र कहता है माता मैं बन जाता हूं, और मैं सुनकर बैठकर पछताती हूं। अब तो समस्त देव पितर तुम्हारी रक्षा करें, तुम्हारे तरह तरह से वन में तुम्हारी रक्षा करें। और देखो राम, ध्यान रखना, ये जो 14 वर्ष की अवधि है ना, ये तो जल के समान है, और सब अयोध्यावासी पुरजन परिजन ये तो उस जल की मछली के समान है। तुम करुणा कर धर्म धुरीना, धर्म का भार ढोने वाले है श्री राम, देखो तुम करुणा करना। एक भी क्षण तुमने 14 वर्ष में देर की तो यहाँ कोई भी मछली जीवित नहीं मिलेगी। ऐसा उपाय करो बेटा, सब ही जियत जही भेंट हुआई, सबके जीते जी आकर तुम सबसे मिलो। जाओ सुखे न, बड़े सुख से जाओ, मैं बलिहारी जाती हूँ, लेकिन एक बात है राम, करी अनाथ जन परिजन गाँव। अब तो अयोध्या अनाथ हो गई, यहाँ के परिजन पुरजन प्रजाजन सब अनाथ हो गए, सब नष्ट हो गया। यहाँ मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। हाय रे देव, मेरा ये कमलों का जो वन था, कमल के पुष्पों का, उस पर मानो जाड़े की रात ने आक्रमण कर दिया हो। माता क्रंदन करने लगी, प्रभु को हृदय से लगा ली।
माँ कौशल्या के दारुण अंधकार भरे जीवन में कभी आलोक का कोई प्रकाश आवे, माँ को उम्मीद नहीं लगती है। प्रभु कहते माँ अपने राम को आशीर्वाद दो। माँ कहती है सब वन पर्वत सब सर्वत्र तुम्हारी रक्षा करें। प्रभु कहते मैं पिता के आदेश का पालन करके इन चरणों का अवश्य दर्शन करूंगा। आशीर्वाद दो, ऐसा आशीर्वाद दो कि राम अपने को आपके योग्य पुत्र सिद्ध कर सके। सब देवता गंधर्व ब्रह्मा विष्णु शिव सब दिशाएं हे राम तुम्हारी रक्षा करें। माँ कौशल्या ने भगवान नारायण के मंदिर की जो प्रसादी माला थी, पुष्पों का हार श्री राम के कंठ में डाल दिया, आशीर्वाद दिया मेरे समस्त पुण्य हे पुत्र तुम्हारी रक्षा करें। उसी समय ब्राह्मणों को बुलाया, बहुत अधिक दान किया, अपने भवन की लगभग सब सामग्री उन्होंने दान कर दी। जब मेरे राम ही अयोध्या में नहीं रहते तो ये सामग्री किस लिए, किसके उपयोग के लिए यहाँ रहेगी। माँ के शोक का महासागर असीम था, राम को बार बार हृदय से लगाती, रुदन करती जाती। और प्रभु श्री राम तो माता के हृदय से नन्हे शिशु के समान लगे हुए थे, संकुचित हो रहे थे, विलंब हो रहा था। पिता से कहा था शीघ्रता से आऊंगा, शीघ्रता की आवश्यकता थी। और फिर माँ की उपेक्षा करके कैसे शीघ्रता करें। अंतःपुर में सब जितनी स्त्रियां हैं, दासियां हैं, सब रुदन कर रही हैं। कोई किसी कोने में, कोई कहीं मुख छिपाकर हिचकियां ले रहा है, अनेक तो मूर्छित हुए पड़े हैं, किसी को अपनी सुध बुध नहीं रहती, किसी को सुध बुध नहीं है। कौन किससे कहे, कौन किसको उठावे, कौन किसको संभाले, कौन किसको आशास्वादन दे। प्रभु तो सबके हृदय धन है, सबका मन प्राण श्री राम में लगा है। वे श्री राम आज बन जा रहे हैं। अरे पशु पक्षी तक ऐसे हो रहे थे जैसे मृत्यु पीड़ा ने उनको दबोच लिया हो। दुख शोक क्रंदन मूर्छा, मानो वो जो अंतःपुर है ना, किसी भी ओर दृष्टि उठाकर देखने योग्य नहीं रह गया। इस दावानल में तो पूरी अयोध्या दग्ध हो रही थी ना। आज श्री राम के वनगमन समाचार से पूरी अयोध्या धू धू करके मानो दावानल की तरह सबके हृदय जल रहे हैं। दो चुल्लू जल डालने वाला आज कोई नहीं था। ऐसी स्थिति में प्रभु श्री राम और माँ कौशल्या और उनके सदन की दशा का कोई क्या वर्णन कर सकता है। दीन असीस माँ तुम मृदुबानी, सब कर आज सुफल प्रतिवीता, सबके सब पुण्य आज नष्ट हो गए, भयो कराल काल विपरीता। बहुत तरह से माता विलाप करती, प्रभु के चरणों से माता लिपट गई। परम अभागिनी आप न जानी, दारुण दुसह दाह उर व्यापा, बरन न जाहि बिलाप कलापा, राम उठाई मातु उर लाई, कही मृदु बचन बहुरी समझाई। प्रभु ने माता को बहुत तरह से समझाया। बोली श्री राम राजा सरकार की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल प्रभु का नाम कीर्तन करके वाणी को विराम दिया जाए। जय जय राम रमापति रघुवर, जय जग के उजियारे राम। जय जय राम रमापति रघुवर, जय जग के उजियारे राम।
जय दशरथ के राज दुलारे, जय दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के प्यारे राम। जय जय राम रमापति रघुवर, जय जग के उजियारे राम। जय जय राम रमापति रघुवर, जय जग के उजियारे। जय दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के प्यारे राम। जय जय राम रमापति